क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन टी.एस. ग्रेवाल का गुडविल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। गुडविल का एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। गुडविल में हम लोग क्या होता है, जब कभी हम लोग कौन है, हम लोग फर्म है। नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होता है, हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर क्या होता है, फर्म में एडमिट होता है। नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होगा तो इसमें कंसेंट होना चाहिए सारे पुराने पार्टनर्स का। पुराने पार्टनर्स का कंसेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स क्या पाते हैं, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपने कुछ प्रॉफिट का। अगर ये सैक्रिफाइस नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराने वीडियोस जाके देख लें, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो सैक्रिफाइस का मतलब ही होता है कि ये अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं किसको, नए पार्टनर को। और क्योंकि ये कुछ हिस्सा ले रहा है नए पार्टनर से, तो ये कैसा पार्टनर हो जाता है, गेनिंग पार्टनर हो जाता है। इसको फायदा मिल रहा है तो एक ऐसा पार्टनर हो गया। गेनिंग पार्टनर भी बोलते हैं इसको, या इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं। ये हो गया गेनिंग पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर। अब क्योंकि न्यू पार्टनर कुछ फायदा पा रहा है और पुराने पार्टनर्स कुछ क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसीलिए गेनिंग पार्टनर जो होता है ना, वो कंपेंसेशन पे करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फॉर देयर गेन। फिर से बोलता हूं, गेनिंग पार्टनर क्योंकि कुछ फायदा पा रहा है तो वो क्या पे करता है, कुछ कंपेंसेशन पे करता है, क्षतिपूर्ति। भाई कुछ कंपेंसेट करेगा कि नहीं करेगा। ये लोग कुछ अपना घाटा करके इसको फायदा देंगे तो ये इनको कुछ पैसा देगा कि नहीं देगा, तो ये कुछ पैसा देता है। उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल का एक पार्ट। प्रीमियम मतलब होता है पार्ट, पर नाम यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली नहीं पे करता है, सी डायरेक्टली ए और बी को पे नहीं करता, पर्सनली पे नहीं करता। ये पूरा चैनल किसके थ्रू जाता है, सी पैसा देगा प्रीमियम का किसको, फर्म को, और फिर फर्म वो पैसा किसको देगा, प्रीमियम का, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। मतलब ऐसे ये चैनल ना जाके, ऐसे ना जाके, ये किस तरीके से जाती है, प्रॉपर चैनलाइज तरीके से जाती है। अब क्योंकि हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, सी से पैसा आ रहा है। अब क्योंकि पैसा आ रहा है तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, तो देखो जर्नल एंट्री शॉर्टकट में देख लेते हैं। हम फर्म है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट। तो सी किस किस चीज के लिए पैसा दे रहा है, मान लो सी ला रहा था 5 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए। कितना रुपए ला रहा था, 5 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रहा था। इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं ना, 19 नंबर का क्वेश्चन से ही इस केस को समझ लेते हैं। पढ़ना 19 क्वेश्चन क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन 19। C brings his share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at ₹40,000. देखो क्या बोला है, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट, इधर देखना, ए और बी दोनों पार्टनर है, दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना दिया है, 3:2। ये क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब आपको बोल दिया है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर और दे बोथ मतलब ए एंड बी गिव हाफ ऑफ देयर शेयर्स टू सी। मतलब वो दोनों आधा आधा अपने शेयर का किसको दे रहे हैं, सी को। तो भाई सैक्रिफाइस कितना आ गया, सैक्रिफाइस किसका, ए का और बी का। ए अपने शेयर का आधा दे रहा है सी को, तो जितना वो दे रहा है उतना ए का क्या है, सैक्रिफाइस है। ए का शेयर कितना था, 3/5, तो 3/5 का आधा, आधा कितना होगा, इंटू 1/2, आधा निकालने के लिए, तो 3/10 आ गया सैक्रिफाइस ऑफ ए। इसी प्रकार से 2/5 बी का, बी अपने शेयर का आधा हिस्सा दे रहा है, तो 2/10 आ गया क्या, सैक्रिफाइस ऑफ बी। अब आपको पता है जब दोनों के सैक्रिफाइस को आप जोड़ देते हो तो सी का न्यू आ जाएगा। द सैक्रिफाइस ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी द गेन ऑफ अनदर पार्टनर और न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर क्या पाता है, गेन पाता है कि नहीं पाता है, इनकमिंग पार्टनर को फायदा होता है कि नहीं। तो दोनों के सैक्रिफाइस को यदि हम जोड़ देंगे तो इसको जोड़ के क्या निकल जाएगा, सी का न्यू प्रॉफिट शेयर। अब सी का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 3/10 प्लस 2/10 दैट इज इक्वल टू 5/10 और 1/2। और इनका भी ओल्ड आप निकाल, इनका भी आप
सेक्रीफाइस पता है, ओल्ड पता है, न्यू निकाल लोगे कैसे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। भाई सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? अब माइनस न्यू को वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा? प्लस न्यू इज इक्वल टू ओल्ड, यहां से वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। लेकिन अभी उसका न्यू निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो नया पार्टनर सी आ रहा है, अब हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया और सी कितना न्यू प्रॉफिट से ले रहा है? हाफ। फ्यूचर प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना रहेगा? सी का हाफ। वो देखो कैसे निकला, वैसे निकला। ये समझ में आया? अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। पहले ही क्लियर कर दिया, सी जो है वो प्रीमियम का पैसा किस में ला रहा है? और हम कौन है? फर्म है, तो हमारे पास बैंक नहीं कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया। यदि नहीं लिखा होता तो हम इसको बैंक लिख देते। मोदी जी बोलते हैं 50,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन चेक के फॉर्म में हो या डिजिटली हो, ना कि कैश के फॉर्म में। आगे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। किसी प्रकार से ये नहीं दिया क्वेश्चन में कि वो कैपिटल कितना ला रहा है। कोई बात नहीं दिया है तो हम वो एंट्री नहीं करेंगे कि कैपिटल कितना ला के दे रहा है। ये 5 लाख वाला हमको अमाउंट ही नहीं पता कितना ला के दे रहा है। हमको बोल दिया फर्म की गुडविल वैल्यूड कितनी है। देखो क्या बोला है, गुडविल ऑफ द, क्या गुडविल पार्टनर की बोला है या पूरे फर्म की बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कितना दिया है? 40,000। अब क्या पूरा 40,000 ला के देना इस नए पार्टनर की जिम्मेदारी है, या वो उतना ला के देगा जितने के लिए वो गेन पाया है या जितने का प्रॉफिट लिया है? कितना ला के देना चाहिए उसको? क्या पूरा 40,000 ला के देना चाहिए, या जितना उसने शेयर लिया है, हिस्सेदारी ली है, जितने का फायदा पाया है उतने फायदे तक का पैसा ला के देना चाहिए? भाई मैं जितना फायदा मिला है उतना ही ना पे करूंगा, ज्यादा क्यों ला के दूंगा? तो मैं कितना प्रीमियम ला के दूंगा? तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा? ये निकल जाएगा 40,000 इंटू 1/2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का? टोटल गुडविल ऑफ न्यू फर्म इंटू इनकमिंग या न्यू पार्टनर शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फॉर्मूला लग जाएगा किस चीज के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए। तो प्रीमियम कितना आ गया इस क्वेश्चन में? 2 1 20,000। तो 20,000 रुपए ला के देगा कौन? सी। अब सी वो 20,000 किसको ला के दे रहा है? बोलो ना, फर्म को ला के दे रहा है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारे पास 20,000 रुपए किस चीज के लिए आया? प्रीमियम के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम मतलब क्या होता है? गुडविल का एक पार्ट जो नया पार्टनर ला के दिया। अब यहाँ नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर फॉर हिज गेन। तो नया पार्टनर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गेन के लिए के बदले प्रीमियम फॉर गुडविल ला के फर्म को दिया। नया पार्टनर अपने आधे शेयर के प्रॉफिट के लिए प्रीमियम का पैसा ला के दिया। किसको दिया? फर्म को दिया। तो भाई फर्म के पास ये एंट्री हो गई। अब वही प्रीमियम को हम क्या करेंगे? ये एंट्री के लिए जगह नहीं है, मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। अब वो प्रीमियम वहां पे क्या हुआ था? क्रेडिट। तो यहाँ क्या कर देंगे? इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। यहाँ पे रूल मत लगाते रह जाना, मॉडर्न अप्रोच लग रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच लग रहा है। ट्रांसफर और क्लोजिंग एंट्री में कोई रूल नहीं लगता। वहाँ डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, क्रेडिट डेबिट यही होता है, प्लस माइनस। कौन सी एंट्रीज में? क्लोजिंग या ट्रांसफर। तो पता कैसे चलेगा कौन सी क्लोजिंग और ट्रांसफर? पूरा 11वीं पढ़े हो नलायको। जो फाइनल अकाउंट में एंट्रीज आती थी वो सारी क्लोजिंग और ट्रांसफर होती है, और जो एक बार रिकॉर्ड होती है रिकॉर्डिंग के समय वो सब ओपनिंग एंट्रीज होती है। तो रिकॉर्डिंग वाली एंट्रीज में रूल्स लगते हैं, पर क्लोजिंग और ट्रांसफर वाली एंट्रीज में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगते। वहाँ तो प्लस कम करने माइनस, मतलब डेबिट को कम करने क्रेडिट और क्रेडिट को कम करने डेबिट होता है। वैसे ही यहाँ पे ये क्रेडिट था तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ा?
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। अब बड़े ध्यान से देखना, ये पैसा किसको बढ़ जाएगा पता है? फर्म तो भाई बहुत बड़ा संत और फकीर आदमी है, ना फायदा फर्म का है ना घाटा फर्म का है। ये पैसा कौन ले जाएगा? तो ये पैसा को अभी ले गया नहीं है, हम पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ा देंगे, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल इतने फायदे से हम बढ़ा देंगे। किस पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना चाहिए आप बताओ? क्या सी का बढ़ाना चाहिए? नहीं, सी तो भाई दिया है। किसका बढ़ाएंगे? ए और बी का, जो सैक्रिफाइस किए हैं। किसको? सी के शेयर को बनाने के लिए ए और बी का हाथ था कि नहीं था? तो जितने से उनका हाथ था उसी रेशियो में वो पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ए और बी के कैपिटल में। तो वो रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो बोलेंगे हम लोग उसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ए का कैपिटल में चला गया पैसा। देखो, जब जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जब जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है, वो क्या बढ़ रहा है? आपका क्रेडिट बढ़ रहा है, माइनस बैलेंस। और जब जब फर्म की लायबिलिटी कम होती है और पार्टनर्स कैपिटल कम होता है, दोनों एक ही बात है। फर्म की लायबिलिटी का कम होना या पार्टनर्स के कैपिटल का कम होना, आप उसको क्या करोगे? प्लस, मतलब डेबिट, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कौन सा बैलेंस था? माइनस, क्रेडिट। तो क्रेडिट को जो कम करे वो डेबिट। लेकिन फिलहाल आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? आप कौन? फर्म। तो आपकी लायबिलिटी फिलहाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दो। तो किस किस के नाम से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इनको ओल्ड मत बोलना, ये कैसे पार्टनर्स हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किस रेशियो में चला जाएगा पैसा? 20,000 रुपए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ओल्ड था, न्यू का जरूरत ही नहीं है भाई। कायदे से वो पैसा किस रेशियो में बढ़ना चाहिए? ओल्ड में बांट दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा भाई? जितना तुम कुर्बानी दिए हो उतने से कायदे से फायदा मिलना चाहिए तुमको, या तुमको ओल्ड रेशियो मिल जाना चाहिए या नए रेशियो मिल जाना चाहिए? कायदे से जितना तुमने नए पार्टनर का शेयर बनाने के लिए हिस्सेदारी दी है उतने से ना आपको मिलना चाहिए। जैसे कि हो सकता है 2 पार्टनर है, ये अरबपति था और मैं थोड़ा ठीक ठाक मीडियम वर्ग से था। मैं 10 लाख रुपए दान दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, और ये सिर्फ 5 ही लाख दिया। लेकिन इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 10:1, मेरा 1 था और इसका 10 हिस्सा था। तो क्या बताओ, अब वो जो प्रीमियम का पैसा आएगा उसमें इसको क्या ज्यादा पैसा मिलना चाहिए या मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए? मेरे को ना, क्योंकि पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया था? मैंने किया था। तो अगर ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए कौन से रेशियो में बांटूंगा? सैक्रिफाइस। जितना मैंने सैक्रिफाइस करके नए को कुर्बानी दी उस रेशियो में बांटना चाहिए, जितने से मैंने क्या दिया? कुर्बानी दी। मैं भाई अपना सैक्रिफाइस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एक कितने से सैक्रिफाइस किया? 3/10 से। समझ आ रहा है कुछ? अब बी कितने से सैक्रिफाइस दिया? बी कितने से सैक्रिफाइस किया? 2/10 से। लेकिन हम 3/10 और 2/10 का डिनोमिनेटर नहीं लेंगे। हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर का यूज नहीं होता, टर का कोई यूज नहीं होता है। हमको सिर्फ, अच्छा डिनोमिनेटर कॉमन होना जरूरी है, 10 है और 10 है। अगर ये 10 की जगह कितना होता? 5 होता, सुनना ध्यान से, तो हम इसको क्या करते? पहले 6/10 बनाते। क्या बनाते? 6/10 बनाते। 2/2 से मल्टीप्लाई करके, रैशनलाइज करके, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। फिर हम क्या रेशियो लिखते? 6:2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या था? डिनोमिनेटर सेम था, इसीलिए रेशियो क्या बन गया? ऊपर का उठा लेंगे, 3:2 बन गया। क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, 3/10 और 2/10 इसलिए नहीं करे क्योंकि अगर इस 20,000 रुपए का हम कितना हिस्सा कर दें? 10 हिस्सा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर्कल थोड़ा छोटा बन गया, 9 10। अगर 10 हिस्सा कर दे इस एक सर्कल का, तो 10 में से आपने कितना बांट दिया है? 10 में से आपने 3 दे देना है। किसको? ए को। तो 3 गया, और 2 दे देना है किसको? बी को। तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 बचा कि नहीं अभी भी? तो वो 5 किसके लिए बचा के रख रहे हो मेरे भाई? 20,000 का। वो पूरा 20,000 किसके बीच में बढ़ जाना चाहिए? ए और बी के बीच में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो यदि तुम 10 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 3
और 2 से करोगे तो टोटल मल्टीप्लाई किया तुमने कितने से, 5 से, लेकिन डिवाइड कितने से किया, 10 से। तो 10 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा पैसा बटा क्या 20,000? नहीं बटा। इसीलिए हम क्या उठा लेते हैं, उनका प्रोपोर्शन उठा लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का न्यूमिनेटर उठा लेते हैं। और वो न्यूमिनेटर कितना है, 3:2, और उस रेशियो में बांट देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैसे पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखा मैंने, ध्यान देना क्या लिखा मैंने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो कितना है, डेट इज 3:2। अब 20,000 का 3:2 कैसे निकलेगा, तो 20,000 इंटू 3/5 वो आ जाता है आपका 12,000 रुपए, और 2/5 वो आ जाता है आपका 8,000 रुपए, और इस तरीके से ये पैसा बढ़ गया। यही एंट्री बनानी है बस आप लोगों को गुडविल में, जिसमें कहां से पैसा आ रहा है, नए पार्टनर्स से, और कहां पैसा जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सॉरी। ठीक है, अब इसमें कई बार ना म्यूटेशंस आ जाएंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा कम सुनना, ठीक है, ज़्यादा नहीं सुनना, कम सुनना। जैसे कि इस पे क्या हो जाएगा, यही पैसा पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, एक और एंट्री बन जाएगी, इन दोनों को क्या कर दो, विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट कर दो, और टू बैंक कर दो, क्योंकि पैसा जा रहा है, बाहर निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट 12,000, 8,000, टू बैंक 20,000, बिंग पैसा निकल गया फ्रॉम द फर्म के अकाउंट से, बिंग मतलब बिंग द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, और ये एंट्री बना के, हम तो फर्म है ना, हमारे जेब से पैसा चला गया। एक एंट्री बन जाती है जब इसके साथ में यहाँ पे हम पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, अब मान लो अगर यहाँ पे ये बोल देता कि सी अपने कैपिटल के लिए भी पैसा लेके आ रहा है, तुम फोकट में तो उसको एडमिट करोगे नहीं, कुछ कैपिटल भी ला के देगा कि नहीं, पूंजी, तो 5 लाख रुपए ला के दे रहा है, तो ये एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी चेंज कर दो, कैश अकाउंट डेबिट आ गया 5,20,000 टू सी कैपिटल, सी के कैपिटल मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, एक साइड हमारा एसेट्स बढ़ा 5,20,000 से, दूसरे साइड हमारी लायबिलिटी बढ़ी 5 लाख से, और 20,000 से हमारा प्रीमियम बढ़ गया, वो प्रीमियम से भी हमारा देखो एक साइड हमारा 5,20 से बढ़ा एसेट्स, एक साइड हमारी 5 लाख से क्या बढ़ी, लायबिलिटी, अभी भी 20,000 से लायबिलिटी बढ़नी बची है, वो कौन सी एंट्री में पूरी हो जाएगी, सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री में लायबिलिटी फिर 20,000 से बढ़ गई कि नहीं, ए और बी के कैपिटल में जाके, नहीं समझ आया, तो ये वापस यहां बढ़ गई, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से दो एंट्री को मिला के बैलेंस शीट भी टैली हो गई। एक आ सकता है जब पार्टनर पैसा कैश में ना लाए, कैश में ना लाए, कैश लाने की जगह वो क्या लेके आ रहा है, घोड़ा, मुर्गी, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म मुर्गी पालन का था, वो बोला मैं 100 मुर्गी ला के दूंगा पैसा लाने की जगह, तो 100 मुर्गी, एक मुर्गी आ रही है, भाई मेरे को रेट नहीं पता, तुम लोग बताओ, खाने वाले लोग 100 रुपए मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल XYZ, तो भाई 1 लाख रुपए की मुर्गी, तो 1 लाख रुपए उसका कैपिटल या प्रीमियम बनेगा कि नहीं। कई बार पार्टनर प्रीमियम के लिए बोलता है, अड़ियल पार्टनर था, खड़ूस पार्टनर था, ठीक है, वो ऐसा पार्टनर था कि कभी मक्खी भी गिर जाए दूध में तो मक्खी को निकाल के फेंक दे और दूध को पी जाए, कोई बात नहीं, मेरे को पता है कि दूध में मक्खी गिरी है, मक्खी को पता है क्यों गिर गई, दूध को थोड़ी ना पता है, तो निकाल के दूध को पी गया, ठीक है। तो वैसा पार्टनर है, बोला नहीं मैं प्रीमियम का पैसा नहीं दूंगा, बोला तुम मेरे को फायदा दे रहे हो तो क्या हो गया, मैं कैपिटल तो लगा रहा हूं ना, मैं प्रीमियम के लिए पैसा नहीं दूंगा, तब भी हम उसका टेटुआ दबा के उससे पैसा लेंगे। तब क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम तो दिया नहीं है, टू सी कैपिटल 5 लाख, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री प्रीमियम की बनेगी, ये अमाउंट भी क्रेडिट होगा, पर डेबिट में प्रीमियम नहीं लिखाएगा। भाई डेबिट प्रीमियम कैसे लिखा सकता है जब क्रेडिट ही नहीं हुआ था, तो वो डेबिट क्या हो जाता, उसका कैपिटल, सी का कैपिटल, मतलब आने वाले समय में सी का कैपिटल कितना बचेगा, सिर्फ 480 बचेगा, और 20,000 से हम उसके कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो व्हेन द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इन कैश, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा
कैश में नहीं लाता है तो हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं। और फिर ये 20,000 कैसे निकलता? तो 20,000 तो ऐसे निकलता, ये तो फॉर्मूला है टोटल गुडविल। ये वैल्यूड वर्ड जो दिया रहेगा ना वो नया गुडविल है, और कभी एग्जिस्टेड गुडविल या ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स बोलेगा ना वो पुरानी गुडविल है, उसको बुक से राइट ऑफ करते हैं। उसके बारे में जब क्वेश्चन में आएगा आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि राइट ऑफ कैसे करते हैं। ये बात समझ में आई? इतना बोल के मैंने ये पूरे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैं बोला कम ध्यान देना वो भी कवर अप कर दिया आपके साथ में। आप कोशिश करना बन जाए, नहीं तो हम अलग अलग हर एक टॉपिक को भी कवर अप करते रहेंगे आपके लिए। और ये जो आप लोग सारा टॉपिक पढ़े हो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं क्या लिखा हूं मैंने, पढ़ो तो। when goodwill account is not appeared in the books of account। तो अभी एक पैटर्न हुआ, एक तरीका। इसमें दो मेथड होते हैं नए पार्टनर के आने पे। जब गुडविल अपीयर नहीं करेंगे हम बुक्स में तब ये वाली एंट्री, जब गुडविल को अपीयर नहीं करें हम बुक्स में तो पार्टनर्स का कैपिटल आपस में क्या हो जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। जितने से घाटा फायदा हुआ उतने से पार्टनर्स के कैपिटल को फर्म ने आपस में रीएडजस्ट कर दिया। तो when the premium for goodwill does not appeared in the books of account, that means when the goodwill account is not appeared in the books of account and the partners capital account are being adjusted by the firm, फर्म के द्वारा पार्टनर्स के कैपिटल को आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। गुडविल नाम का कोई अकाउंट दिख रहा था क्या डेबिट क्रेडिट में? नहीं दिख रहा था। तो यही बन गया क्या, जब गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हुआ। ये और अच्छे से तब समझ में आएगा कि जब गुडविल अकाउंट हम अपीयर करना देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर ये गुडविल अकाउंट जब अपीयर होता है तो वो कैसा दिखता है। अब राम को समझ गए हो और रावण को समझना है, बात समझना क्या बोल रहा हूं। तो आप राम को समझ गए हो, रावण को अभी समझे नहीं हो, तो पूरी महाभारत समझ में आ जाएगी क्या? रामायण, अच्छा मैं महाभारत गलत बोल दिया, सॉरी, मैं फ्लो में गलत बोल दिया। नहीं ये मैं काटूंगा नहीं, ये रहेगा। तो अगर मैं राम को जान गया लेकिन रावण को मैं नहीं जाना तो क्या मैं रामायण समझ सकता हूँ क्या? तो मुझे अगर दोनों फैक्ट को समझना पड़ेगा ना तब तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आधा हुआ है, कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। ये जब मैं बताऊंगा गुडविल कैसे अपीयर होता है तो पूरा होगा। चलो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है देखो। They admitted C as a partner for 1/5 share in profit. New profit sharing ratio of A, B and C is 3:1:1. C brought in ₹1 lakh as his capital and ₹21,000 as share of premium from goodwill। देखो इसमें सीधा आपको क्या बोला है, ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपको बनाना है, आज का होमवर्क है आपका। ए बी पार्टनर दिए हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:1। 1 अप्रैल 2020 को उनका कैपिटल था 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इसका कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बस इतना यूज है कि ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1 था। आगे बोला है उसी डेट को उन्होंने एडमिट किया एक नए पार्टनर सी को जो कि 1/5 लेता था फ्यूचर प्रॉफिट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया फ्यूचर का 3:1:1। वहां से तुम चेक भी कर सकते हो सी का कितना आ रहा है, 3 + 1 4 + 1 5, तो 1/5 आ भी रहा है सी का, ये वेरीफाई भी हो गया। अब सी ब्रॉड कर रहा है 1 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए और 21,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोला तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए लाया वो, 1 लाख रुपए लाया ना अपने कैपिटल के लिए, तो कैपिटल में चला गया 1 लाख रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल वो सीधा निकाल के दे दिया है शेयर फॉर गुडविल। शेयर फॉर गुडविल कितना निकाल के दे दिया है, सीधे 21,000 रुपए। तो टोटल मेरे पास पैसा कितना आ गया, 1,21,000 रुपए। क्या ये एंट्री समझ में आई? दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, वही प्रीमियम को बांट दो, 21,000 को बांट दो। किस रेशियो में बांट दोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे अलग निकलेगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ देखना बेटा, आप बताना ओल्ड दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है देखो 2:1, और न्यू कितना दिया है 3:1:1।
तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या मैं सेक्रीफाइस निकाल लूंगा ए और बी का? तो निकालना जरा। ओल्ड कितना है? सेक्रीफाइस किसका? ए का और बी का। ओल्ड कितना दिया है? ए का 2/3 और 1/3। न्यू कितना दिया है? 3/5 1/5। सेक्रीफाइस निकालो। 15 5 2 10 10 माइनस 1/15 और 2/15। रेशियो क्या आ गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग न्यूमिनेटर बस के टर्म को उठा के सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना देते हैं। तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया? 1:2। मतलब 21 रेशियो में बढ़ जाएगा आपस में 1:2। अब 21,000 इंटू 1/3 और 21,000 इंटू 2/3 कितना होता है? 7,000 और 14,000 7,000 and being the premium for goodwill is distributed amongst the sacrificing partners in their sacrificing ratio. The question is being solved here. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। समझ आया कैसे बनाना है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको बोला है राम और श्याम, राम और रावण लिखने की जगह श्याम लिख दिया। आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। They admit Mohan into the partnership for 1st April 2020 for 1/3 share in the profit. दो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर दे दिया 4:1। उन्होंने एडमिट किया मोहन को पार्टनरशिप में 1 अप्रैल को 1/3 हिस्से के लिए प्रॉफिट में। ये एग्री किया गया कि राम श्याम और मोहन फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे? इक्वली। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 1:1:1 तीनों के बीच का। मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें भी आपको प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल के दे दिया है। अब पास करने बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसमें ध्यान रखना क्योंकि इसमें एक और फर्म दिया है तो एक पार्टनर जो पुराना था वो भी गेन पा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ नया ही पार्टनर गेन करे। कई बार मान लो ऐसा तुम निकाल रहे हो ओल्ड माइनस न्यू करा और कितना आ गया 2/15। अब मान लो ब्रैकेट में आता -2/15 आता, तब कैसे करते? तो वो क्या हो जाता? फिर वो गेन हो गया, तब कैसे निकालते? तो वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे तो वो भी क्या करता? उसके कैपिटल को भी डेबिट करते इस एंट्री में। मतलब ये तुम एक बार बनाने की अभी कोशिश करो, फिर आपको समझाते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझा के भेजेंगे। पॉज करो।